Okay, so we'll be solving a set based on minimum maxima. ठीक है. I had a request in one of the videos comment section कि सर एक मिनिमम मैक्सिमा का वीडियो डालिए. तो ये एक मिनिमम मैक्सिमा का सेट है. इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल सेट, कैट में पहले आ चुका है एंड यस सम ऑफ यू माइट बी नोइंग हाउ टू अप्रोच इट. But yes, it's a very traditional set, and here minimum maxima is based on a Venn diagram scenario, right? Not 1 2 3 और 4 सेट, 5 सेट्स के आपके सिनेरियो आएंगे. ठीक है, बहुत ही ट्रेडिशनल सेट है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस टाइप के सेट्स. ठीक है, चलो देखते हैं. So what we have below given table shows the number of students who passed in different subjects, and the subjects we have maths, physics, chemistry, bio and कंप्यूटर साइंस. ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट का सिनारियो जो मैं बोल रहा था 5 सेट्स का सिनारियो, बट हम यहाँ पे वेन डायग्राम यूज नहीं करेंगे. विल बी यूजिंग ए इक्वेशन बेस्ड ऑन सम लॉजिक बिहाइंड इट. ठीक है, चलो. सो यस, फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस एंड ईच क्लास हैज 50 स्टूडेंट्स एंड ईच ऑफ देम रोट द एग्जाम ऑफ ऑल द 5. ठीक है, कोई एब्सेंटीज नहीं है, सारे एग्जाम उन्होंने लिखे हैं. ठीक है, ओके. The value in bracket is the number of students in a specific class. Okay, fine, that we already know. Every class has 50 students in that class. ठीक है, okay. Now, if anyone has not tried this set at all, pause the screen, try it out, then continue with the remaining part of the video. ठीक है, चलो, let's discuss the solution. Now, here we don't have to do anything. We don't have to do anything. We'll go question by question. We'll go through each and every question individually. We'll discuss the questions individually. ठीक है, चलो, let's look at the first question. What is the maximum possible number of students who passed in all the 5 subjects across all the 4 classes together? अच्छा, let's take up one class. तो क्या बोल रहा है कि सारे क्लासेस का मिला के ऐसे कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि सारे सब्जेक्ट्स में पास हुआ हो, जो कि सारे सब्जेक्ट्स में आपका पास हुआ हो. ठीक है, सो बेसिकली दीज नंबर्स आर दोज हु पास्ड इन दो सब्जेक्ट्स. ठीक है, सो इन क्लास 7 आउट ऑफ 50 वी हैव 38 स्टूडेंट्स पासिंग, 31 स्टूडेंट्स पासिंग इन फिजिक्स, 38 स्टूडेंट्स पासिंग इन मैथ्स एंड सो ऑन. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स. अच्छा, क्लास 7 देखते हैं. In class 7, maximum how many students can I have those who passed in all the subjects? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम जो कि सारे सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं? फोकस ऑन द लोएस्ट नंबर. विच इज द लोएस्ट नंबर? कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस आई हैव ओनली 21 स्टूडेंट्स पासिंग. So can I have more than 21 students passing in all the 5 subjects? Not possible, right? Computer science I have only 21 students. Can I say कि no 22 students, I'll have 22 students passing in all the 5 subjects? भैया कंप्यूटर साइंस में 21 लोग ही पास हुए हैं, तो कहां से 22 स्टूडेंट्स आ जाएगा पासिंग इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स? आर यू गेटिंग पॉइंट? सो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू फोकस ऑन द लोएस्ट नंबर ऑफ दैट क्लास और जो भी दिया होगा एंटिटी. सो फॉर क्लास 7 द लोएस्ट नंबर इज 21, दैट इज इन कंप्यूटर साइंस. तो इन कंप्यूटर साइंस ओनली 21 स्टूडेंट्स आर पास्ड. So in class 7, maximum I can have 21 students. Those are passed in all the 5 subjects. Are you getting your point? ठीक है, तो क्लास 7 से हमारा कितना निकल गया है? 21. क्लास 8 में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हैं? सॉरी, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि सारे सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं? अगेन फोकस ऑन द लोएस्ट वैल्यू, दैट इज 33. ठीक है, देन क्लास 9, फोकस ऑन द लोएस्ट वैल्यू, that is 37. Then class 10, focus on the lowest value, that is 24. Done. Add them up. 20, 30, 50, 50, 30, 80, 80, 20, 100, 100, 4, 7, 11, 11, 3, 14, 14 plus 1, 15. So my answer will be 115 for this question. I hope the logic is clear. ठीक है इस क्वेश्चन का. अच्छा, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The next question is, at most how many students from class 8 failed in all the 5 subjects? जैसे अभी पूछा था कि मैक्सिमम से कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि सारे सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं. अभी मैं पूछ रहा है कि मैक्सिमम से कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुए हो. जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 8 का पूछा है, आप पहले क्लास 7 का देख लो. ठीक है,
फिर क्लास 8 का पॉज करके सोचना, फिर मैं आपको क्लास 8 का आंसर आप आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। क्लास 7 में समझा रहा हूं, देखो अच्छी तरह से। आउट ऑफ 50, 38 passed in math, so how many failed in math? 12. 31 passed in physics, how many failed in physics? 19. Chemistry 8 failed, bio 22 failed, computer science 29 failed. ठीक है, question is asking maximum how many students can fail in all the subjects. भैया अभी फेल के सिनेरियो में ना जो सबसे छोटा वैल्यू उस पर फोकस करो, तो कौन सा छोटा वैल्यू सबसे? 8, right? That means chemistry I have only 8 students failing. तो can I say कि 9 students have failed in all the 5 subjects? Not possible. Chemistry में तो सिर्फ 8 ही लोग फेल हुए हैं. Are you getting point? So that means I can have max to max 8 students, those who can fail in all the 5 subjects in class 7. अब स्क्रीन पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो और क्लास 8 का आप खुद सोचो, ठीक है। सोच लिए तो वीडियो ठीक है, देन यू कैन स्टार्ट कंटिन्यूइंग वाचिंग द वीडियो एंड देन यू कैन चेक व्हाट इज द आंसर। चलो क्लास 8 का देखते हैं। तो सिमिलरली क्लास 8, हियर आई हैव 7 फेल, हियर आई हैव 9 फेल, हियर आई हैव 13 फेल, हियर आई हैव 14 फेल, हियर आई हैव 17 फेल। सबसे छोटा वैल्यू पकड़ो, कौन सा है? 7। तो इन क्लास 8 आई कैन हैव मैक्सिमम 7 स्टूडेंट्स, दोज हु कैन फेल इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया 7। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ क्या बोल रहा है? एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9, अच्छा क्लास 9 के बारे में पूछ रहा है, पास्ड इन बोथ केमिस्ट्री एंड बायो। अच्छा अब देखो वेन डायग्राम एक लगाते हैं। सो केमिस्ट्री बायो, अच्छा क्लास 9 हाउ मेनी आर पास्ड इन केमिस्ट्री? 37। हाउ मेनी आर पास्ड इन बायो? 39, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल अपने पास है वी हैव 50 स्टूडेंट्स क्लास 9, राइट। नाउ सी, remember this, we can do it directly also, but I am taking you step by step. Let's say A, those are passed in only chemistry, B, those are passed in both, C, those are passed in only bio, and those are passed in neither chemistry nor bio. So can I say, if you recall your Venn diagram concepts, can I say A plus B plus C plus N is equal to 50, right? And from here, can I also say A plus C plus 2B is equals to 37 plus 39. 37 plus 39 कितना हो जाएगा आपका? 76, right? 37 plus 39 is 76, ठीक है। अब इसको थोड़ा तोड़ के लिख रहा हूं, A plus C plus B plus B is equal to 76, ठीक है। 2B को मैंने B plus B कर दिया। तो हमें क्या पूछ रहा है? एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 पास्ड इन बोथ केमिस्ट्री एंड बायो। तो बोथ के सिनेरियो को मिनिमाइज करना है, इस वाले से कॉमन सिनेरियो को क्या करना है? मिनिमाइज करना है, या फिर हमें क्या करना है? बी को मिनिमाइज करना है, बी को मिनिमाइज करना है, ठीक है। इस बी को मैं साइड कर देता हूं, इस ये इन तीनों को ब्रैकेट में रख देता हूं। तो इफ दिस हैज टू बी मिनिमाइज्ड, ये वाला बी मुझे मिनिमाइज करना है, तो ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज, राइट? आर यू गेटिंग पॉइंट? ध्यान रखना, अगर दो तीन वैल्यूज का दो तीन वेरिएबल का सम कांस्टेंट है, तो आप किसी को मिनिमाइज कर रहे हो तो बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ बी हैज टू बी मिनिमाइज्ड, ए प्लस सी प्लस बी शुड बी मैक्सिमाइज्ड। तो ए प्लस सी प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? यहां पे तो इस इक्वेशन पे ए प्लस सी प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्स टू मैक्स 50 हो सकता है ना, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ए प्लस सी प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू इज 50। So B turns out to be 76 minus 50, that is 26, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया? एग्जाम में कैसे करना है? इतना नहीं करना है एग्जाम में, राइट? सीधा क्या करना है? एक टोटल दिया होगा, ध्यान रखो क्या क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होगा टू सेट वेन डायग्राम में कॉमन रीजन का आपको मिनिमम पूछा है। टू सेट वेन डायग्राम में कॉमन रीजन का अगर मिनिमम पूछा है, ठीक है, दोनों सेट्स के जो वैल्यू है उनको ऐड कर देना है और जो टोटल है उसमें से माइनस कर देना है। दोनों सेट्स के वैल्यू ऐड करना है और टोटल के साथ सब्ट्रैक्शन करना है या फिर माइनस करना है। तो दोनों सेट का टोटल कितना है? 76 माइनस 50, द आंसर इज 26। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर आपका हो गया 26। आई होप दीज 3 क्वेश्चंस आर क्लियर।
ठीक है, हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन 4, 5, 6 आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, नाउ if before I go to question 4, 5, 6, I'm trying to explain one logic, understand it carefully. अगर मैं ये सारे वैल्यूज ऐड कर दूं 38 प्लस 31 प्लस 42 प्लस 28 प्लस 21, इफ आई ऐड दिस, ठीक है, कितना आ रहा है मेरा 38 और 42 कितना हो जाएगा 80, 80 और ये 8 1 और 1 ये हो जाएगा 90, 90 30 120 120 20 140 140 20 160, ठीक है, तो इनका एडिशन 160 आ रहा है। फाइन, सो वी आर गेटिंग 160 ओवर। किसका एडिशन? क्लास 7 का, ये जो पांचों वैल्यू ऐड करके। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन क्रॉस चेक वन सेकंड, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 80 110 150 बराबर, ठीक है 160। तो व्हाट इज दिस 160 रिप्रेजेंटिंग? नाउ लेट्स से Rahul is a student, ठीक है, and Rahul has passed in physics, chemistry as well as bio. So in this 160, listen to my question carefully. In this 160, राहुल कितने बार काउंट हुआ होगा? राहुल एक बार फिजिक्स का जब काउंट हुआ होगा वहां पे भी काउंट हुआ होगा, केमिस्ट्री में भी काउंट हुआ होगा, बायो में भी काउंट हुआ होगा। That means since Rahul has passed in 3 subjects, so Rahul will be counted thrice in this 160. Similarly, if anyone has passed in 2 subjects, he or she will be counted twice. If anyone has passed in 4 subjects, he or she will be counted 4 times, right? तो ये जो 160 है is equal to, if someone is passed in 1 subject only, तो he'll be counted once only, right? तो 160 is equals to 1 time of those who are passed in 1 subject plus 2 times of those who are passed in 2 subjects plus 3 times of those who are passed in 3 subjects plus 4 times of those are passed in 4 subjects plus 5 times of those are passed in 5 subjects. ठीक है, ये एक चीज हो गया। दूसरी बात, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, देखो यहां पे भी यूनिक नंबर, यहां पे जो स्टूडेंट है दोज आर पास्ड इन 1 सब्जेक्ट्स, क्या यहाँ इस वेरिएबल में आएंगे? दे आर ऑल वेरिएबल, राइट? ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल, राइट? और ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं 2 3 4 5, दे आर आवर कोफिशिएंट्स। ठीक है, Now tell me, those are passed in 1 subject, क्या इस वेरिएबल में वो आएंगे? नहीं आएंगे ना, राइट? तो कैन आई से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब दे आर यूनिक, ठीक है, तो कैन आई से passed in exactly 1 subject plus passed in 2 subject plus passed in 3 subjects plus the number of students passed in 4 subject, number of students passed in 5 subjects plus the number of students passed in none of the subjects should be equal to 50. यस और नो? बराबर, ठीक है। ये देखो वेन डायग्राम के ही इक्वेशंस हैं। इफ यू रिकॉल योर वेन डायग्राम इक्वेशंस, 3 साइड वेन डायग्राम में एग्जैक्टली 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3 इज इक्वल्स टू सम ऑफ द सेट्स, राइट? ये सारे वेन डायग्राम के ही इक्वेशंस हैं। आई होप द लॉजिक बिहाइंड इट इज क्लियर, ठीक है। तो मुझे इनके टोटल्स लगेंगे, तो ये एक टोटल हमने निकाल लिया, बाकी टोटल निकाल लेते हैं या फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमें किसका टोटल पूछ रहा है? 9 के लिए पूछ रहा है, ठीक है। क्लास 9 का टोटल कितना है? 41 39 80 38 42 80, अच्छा 160 37, दैट इज 197, ठीक है 197 निकाल लेते हैं। क्लास 7 का भी, क्लास 7 का तो हमने निकाल लिया, और किसका लगेगा? क्लास 10 का लगेगा। क्लास 10 का निकाल लेते हैं। 46 24 70 73 5 8 2 10 80 80 120 120 150 180 180, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करते हैं। क्लास 8 का ही पूछा नहीं है, क्लास 7 9 एंड 10 पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 हु पास्ड इन एग्जैक्टली 4 सब्जेक्ट्स? तो एग्जैक्टली 4 सब्जेक्ट, क्लास 9 के बारे में पूछ रहा है। क्लास 9 का टोटल कितना है? 197। मैं यहां से, ये तो आपको समझ में आ गया, मैं ये इक्वेशन यहां नीचे वापस लिखता हूं। एग्जैक्टली 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ दोज आर पास्ड इन 4 सब्जेक्ट्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ दोज आर पास्ड इन 5 सब्जेक्ट्स शुड बी इक्वल टू, किसका पूछ रहा है? क्लास 9 का। क्लास 9 का कितना? 197, ठीक है। कौन सा हमें मैक्सिमाइज करने पूछ रहा है?
पास्ड इन एग्जैक्टली 4 सब्जेक्ट, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहा है हमें। ओके सेकेंड, तो ये मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहा है हमें। सो इफ दिस हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड, कैन आई से बाकी सबको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम सब 0 हो सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं। अगर हमने सबको 0 रख लिया तो सीधे मैं बोल सकता हूं इसका जो भी वैल्यू होगा दैट इज 197 डिवाइडेड बाय 4, बट 197 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, राइट। देख लेते हैं डिवीजन करके क्वेश्चन कितना आ रहा है। तो यहां 4 16 37 4 9, ओके 9 और रिमाइंडर 1 रह रहा है। मतलब अगर मुझे एग्जैक्टली 4 का वैल्यू मैक्सिमाइज करना है तो मैं यहां पे 49 रख सकता हूं, तो 49 इंटू 4 इज 196, और यहां पे 1 रख सकता हूं तो हो गया अपना 197 तो हो गया। But we have one more equation also to satisfy, right? That is exactly 1 plus twice of plus exactly 2 passed in exactly 3 passed in exactly 4 subject passed in exactly 5 subject plus none. इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 50 टोटल, राइट। ये भी हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ लेट्स चेक इट आउट, इज दिस इक्वेशन सेटिस्फाइंग? हाँ हो गया ना, ये 1 हो गया, बाकी सब 0, ये 49 50 आ गया, यस आ गया, डन। ये भी अपना 0 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, नॉन 0 आ सकता है। आई डू नॉट हैव एनी स्टूडेंट who has failed in all the subjects, are you getting point? तो नॉन 0 हो सकता है, कोई इशू है नहीं, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है 49, ठीक है। डोंट वरी, जैसे जैसे बाकी दोनों क्वेश्चन हम करेंगे चीजें काफी क्लियर हो जाएगी। ये दोनों इक्वेशन पे हमें ध्यान देना है और कुछ चीजों पे भी ध्यान देना है, आगे ये क्वेश्चंस में काम आएगा, देखते हैं। यू विल लर्न इट इन द फर्दर क्वेश्चंस। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8 हु पास्ड इन एग्जैक्टली 4 सब्जेक्ट, सॉरी क्लास 7 हु पास्ड इन, वही एग्जैक्टली 4 के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो गया, राइट। यहां दिक्कतें आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी देखते हैं। तो वही एग्जैक्टली 4 के बारे में पूछ रहा है, तो बाकी सबको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। और हमें क्लास 7 के बारे में पूछ रहा है, क्लास 7 का टोटल कितना है 160, तो आराम से ये 40 हो गए तो हो जाएगा, राइट। नाउ व्हेन यू कम टू द सेकंड इक्वेशन, बाकी सब तो हमारे 0 हो गए, ये 40 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब देखो इस 50 को सेटिस्फाई करने के लिए जो नन, मुझे यहां पे 10 लाना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट डज दिस 10 रिप्रेजेंट? There are 10 students in this scenario, those who are going to fail in all the 5 subjects. अब आपको टेबल से क्रॉस चेक करना है। क्या क्रॉस चेक करना है? Can I have 10 students failing in all the 5 subjects? क्लास 7 में, क्लास 7 का देखते हैं, एक बार वापस कर लेते हैं। 38 12 फेल, यहां पे 19 फेल, यहां पे 8 फेल, यहां पे 22 फेल, यहां पे 29 फेल। Now quickly tell me, can I have 10 students failing in all the 5 subjects? Class 7 का maximum I can have 8 students, those who can fail in all the 5 subjects. Starting में हमने डिस्कस किया था इसको। Class 7 maximum I can have 8 students, those who can fail in all the 5 subjects. ठीक है, तो 10 पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशंस ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि ये जो वैल्यू है 10 से नीचे आए। तो ये वैल्यू अगर 10 से नीचे आना है, दैट मींस इधर मुझे और वैल्यू चाहिए, राइट। इन दिस सेट आई नीड मोर वैल्यू, ठीक है। हाउ कैन आई डू दैट? ओनली इफ आई रिड्यूस दिस 40 टू लेट्स से 39। तो 4 इंटू 39 कितना हो जाएगा? 36 12 156 हो जाएगा, ठीक है। तो 156 अगर यहां हो गया तो मुझे ये पहला इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए यहां 4 दे देते हैं। मैंने यहां 4 क्यों दिया, किसी और वेरिएबल पे क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे यहां पे भी तो मैक्सिमम रखना है एज मच एज पॉसिबल। और मैं देखो, मुझे 4 का शॉर्टेज हो रहा था 156, मुझे चाहिए 160, 4 का शॉर्टेज हो रहा था। तो मैं अगर इस वेरिएबल को यूज करके 4 का शॉर्टेज फुलफिल करूं तो मुझे सिर्फ यहां पे 2 देने से हो जाएगा। बट आई वांट मोर नंबर ऑफ पीपल हियर सो दैट दिस वैल्यू ड्रॉप्स डाउन, आर यू गेटिंग पॉइंट? तो मैं यहां पे 4 देता हूं, 4 दिया तो अब मेरा देखो कितना हो गया, 39 यहां आ गया, यहां कितना आ गया, 4 आ गया। तो 39 प्लस 4 इज हाउ मच? 43। 43 मतलब यहां कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 43 प्लस 7 इज 50। इज दिस सेटिस्फाइंग? यस इट इज सेटिस्फाइंग, कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्लास 7 में मैक्सिमम आई कैन हैव 8 स्टूडेंट्स
those who can fail in all the 5 subjects. Are you getting a point? तो मेरा 7 allowed है, 7 possible है. So this is also satisfying, this is also satisfying. टेबल के डाटा पे भी कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आपको ध्यान रखना होगा, नन पे आपको नजर डालना है. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. एंड क्वेश्चन नंबर 5, द आंसर इज 39. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. If you have any doubt anywhere, you can type in the comment section so that I can create one more detailed video कि हाँ उस doubt को मैं आपको clear कर सकूं. ठीक है, चलो question 6. What is the maximum number of students from class 10 who passed in at most 2 subjects? What do you mean by at most? At most means what? Passed in none, passed in 1 subject, passed in 2 subject. ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं. तो 2 सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, 1 सब्जेक्ट में, या फिर किसी में भी नहीं, 0 सब्जेक्ट में. राइट, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलोइंग इन दिस दीज 3 कैटेगरीज, इसको मुझे क्या करना, मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, ओके. कमिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे मुझे मैक्सिमाइज करना है एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 का जो सम आएगा. राइट, नाउ इफ यू ऑब्जर्व टोटल कितना 50 है. मैं अगर यहां 50 रखूं, एग्जैक्टली 1 वाले को 50 दे दूं सीधा सीधा, क्योंकि यहां पे देखो कोई भी वेरिएबल का वैल्यू 50 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, बिकॉज माय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50. तो इफ आई गिव 50 हियर, बहुत ज्यादा गैप हो रहा है मेरे रिक्वायर्ड टोटल और 50 इस 50 में. राइट, तो पॉसिबल नहीं होगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव 50 हियर. तो 2 into 50 कितना हो गया, 100. अच्छा 100 आया तो मेरा यहां कितना है, 160. दैट मींस द रिक्वायर्ड गैप इज हाउ मच, 60. अच्छा, इस गैप को फुलफिल कैसे करें? आई वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर with this variable, but I have to fulfill this gap also. So what will I do? I will select a variable with higher coefficient, so that if I take values from here and assign to a higher coefficient variable, तो मेरा ये gap easily filled up हो with minimum number of students shared to the higher coefficient variable. Right? तो what will I do? मुझे कितना 60 का गैप फिल अप करना है, और यहां से मैं अगर स्टूडेंट्स 5 को देता हूं, तो इसका कोफिशिएंट 2 था, इसका कोफिशिएंट 5 था. दैट मींस द वैल्यू, मतलब एक वैल्यू शेयर करूंगा तो वैल्यू मेरा 3 से इंक्रीज होगा. ठीक है, 60 मुझे इंक्रीज करना है, तो मतलब 20 देने होंगे. इसको मुझे कितने देने होंगे, 20. बट क्या ये 20 ले सकता है? दैट वी हैव टू क्रॉस चेक. नाउ व्हाट डज दिस 20 मीन्स? आई हैव 20 स्टूडेंट्स, दोज आर पासिंग इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स. आई हैव 20 स्टूडेंट्स, दोज आर पासिंग इन all the 5 subjects. Right, so can I have 20 here? Can I have 20 students those are passing all the 5 subjects? Let's check class 10. Class 10 देखो, I can have 24 students those who can pass in all the 5 subjects. तो यहाँ 20 allowed है, यहाँ 20 आ सकता है, कोई इशू है नहीं. Right, तो if I give 20 over here, तो मेरा यहाँ पे कितना बचता, 1 मिनट. What happened? What is the maximum number of students passed in at most 2 subjects? Class 10 पूछ रहा है ना. हाँ, class 10. If I give 50, 100 बचा मेरा कितना, 60 was the difference. 60 was the difference. 20 से कैसे हो जाएगा? 1 second. How is it possible with 20? 3 से बढ़ेगा, बराबर 3 से बढ़ेगा. 3 into 20. 3 into 20 से तो हो रहा है. हाँ, what mistake I made? I am dealing with 160, but class 10 total is not 160. Class 10 160 class 7 का था. See, silly mistakes होता है. ठीक है, so class 10 total is how much? 180. So 50 into 200. So यहाँ पे मुझे डाउट इसलिए है ना कि भैया मेरा आंसर तो यहाँ, बिकॉज 20 यहाँ दिया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो यहां 30 आ जाएगा. मेरा आंसर 30 आ रहा है, बट 30 तो मेरे ऑप्शन ही नहीं है. There I found out, okay, somewhere I have made a mistake. Let me cross check. I made a mistake. यहाँ पे जो टोटल मैंने चेंज नहीं किया था. ठीक है, अब जब एग्जाम इस क्वेश्चन को करो तो फ्रेशली पूरा नया इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, एक ही जगह पे उसको हौच-पौच नहीं करना है. ठीक है, सो 100, दैट मींस आई नीड टू फिल अप अ गैप ऑफ हाउ मच, 80. अच्छा, 80 अगर फिल अप करना है तो एज आई डिस्कस्ड, यहां से वेरिएबल निकाल के आप यहां दोगे, मतलब वैल्यू आपका 3 से इंक्रीज होगा. तो फॉर एवरी 1 वैल्यू इट विल इंक्रीज बाय 3.
तो 80 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूं, कितना क्वोशंट आ रहा है? द क्वोशंट दैट आई विल बी गेटिंग इज 26, राइट? तो मतलब आई कैन गिव मैक्सिमम 26 वैल्यू टू दिस वेरिएबल, बट कैन आई गिव 26 हियर? नॉट पॉसिबल। यहां 26 हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम पॉसिबल इज 24, because I cannot have 26 students passing in all the 5 subjects. Maximum I can have 24 students passing in all the subjects. So what will I do? I'll give 24 here. यहां 24 दिया तो यहां के लिए कितना बचा? 26 बचा। चलो अभी देखते हैं कितना वैल्यू हो गया अपना, लेट्स चेक। तो 24 इंटू 5 120, 26 इंटू 252 172। आई स्टिल हैव ए शॉर्टेज ऑफ 8। अभी यहां में और कोई वैल्यू डाल नहीं सकता, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट हायर वेरिएबल। तो मुझे कितना चाहिए? 8 का शॉर्टेज है, तो 2 से निकाल के 4 को देना है, तो मतलब वैल्यू मेरा 2 से इंक्रीज होगा, ठीक है, तो मतलब 4 दे देंगे इधर। आई विल गिव 4 हियर, राइट? दैट मींस यहां पे कितना बचा? 22। लेट्स चेक। 22 इंटू 2 44, 4 इंटू 4 16 एंड 5 इंटू 24 120। हो गया अपना 44 16 60 120 180 हो गया, डन। सो आवर इक्वेशन इज सॉल्व। तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई, यस हो गया, बाकी सबके वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है। दूसरे इक्वेशन पे यहाँ 22, यहाँ 24 एंड यहाँ पे 4, कोई इशू नहीं है क्योंकि नन तो 0 आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। नन 0 आने से कोई दिक्कत नहीं है। नन का जो वैल्यू है, अगर यहां से जैसे यहाँ पे 8 से इंक्रीज हो रहा था तो वहां दिक्कत है, राइट? सो नन 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड, सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाइड। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? माय क्वेश्चन वाज कि at most 2 subject, at most 2 subject means what? none plus 1 subject plus 2 subject, इसका मैक्सिमम चाहिए था। या मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है? बाकी सब 0 है, तो आंसर विल बी 22। आंसर विल बी 22। आई होप इट इज क्लियर। फिर भी दिक्कत है कि हाँ ये इक्वेशंस लेके और डिटेल में थोड़ा समझना है, या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल। स्टिल इफ यू हैव कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनीथिंग, you can type in the comment section। देखते हैं, I'll try to work on it, ठीक है। Generally this is a confusing, the approach of these kind of questions are bit confusing, ठीक है। I hope I have made it clear as much as possible। फिर भी दिक्कत है then do type in the comment section, ठीक है। then I can come up with another video, थोड़ा और डिटेल में कुछ कर सकते हैं। चलो, so thank you very much। हाँ guys, I know many of you are watching the videos, so if you like it, please put a like on the video, right? And do subscribe to the channel. That will definitely motivate me, right? And it will obviously notify you whenever I upload a new video. Okay, chalo, thank you।